नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं नकुड़ विधानसभा के गांव चालाकपुर में। 2022 का चुनाव सर पर है और लगातार चुनावी जो दौर है वो जारी है और इसमें जनता हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि आखिर चालाकपुर की जनता किस नेता को चालाक मानकर अब की बार पछाड़ेगी और अब की बार किस पर विश्वास करके उसको जिताएगी। लोग बाग यहाँ मौजूद हैं, शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेघनाथ सिंह जी। मेघनाथ जी, क्या लग रहा है चालाकपुर की जनता को कौन सा जनप्रतिनिधि चालाक लगा जिसको अब की बार भगा रही है? हम तो अब के साहिल खान को बसपा से जो प्रत्याशी आए हैं, हम तो बसपा को वोट देंगे जी। हत्ती को। बसपा को देंगे, हाथी को देंगे या साहिल खान को देंगे? हत्ती को वोट देंगे जी हम। साहिल खान उसका उम्मीदवार है और हम बसपा को ही हत्ती के चुनाव चिन्ह पर हम हत्ती को वोट देंगे और सफल बनाओगे। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाओ। क्या कारण क्या है? आखिर बहन जी में क्या दिख गया? पिछली बार तो आपने बीजेपी जिता दी। जो काम बहन जी ने 2007 से 2012 तक कराए थे, ऐसी 2012 से समाजवादी 2017 तक रही और 2017 से अब तक जो सरकारें रही बीजेपी की और समाजवादी की, वो काम नहीं कर पाई जो बहन जी ने काम कराए। बहन जी ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराई। जो आजकल बच्चे, नौजवान बच्चे घूम रहे हैं, उनको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है और बहन जी ने सब 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 बातों पर ध्यान दिया। बहन जी ने रोजगार पर भी ध्यान दिया, महंगाई पर भी ध्यान दिया। कोई अब ये देखो, यहाँ हमारा पीजीआई है, इसका नाम बदल दिया था, इसका काशीराम की बदले समाजवादी ने नाम बदल दिया। वो आज तक भी वही नाम बदला आ रहा। यानी प्रोजेक्ट बना बहन जी ने और नाम धर दिए इन्होंने। वही काम आज हो रहा। जो विधानसभा में, जो भी जिस विधानसभा में जो भी है, सब धर्म सिंह जो है बदलते पाड़ा बदलते फिर है। ये भी बहुत माड़े आदमी है। धर्म सिंह कह रहे विकास की गंगा वादी मैंने नकुड़ कहाँ कहाँ बहादी काशी गंगा क्या करा? कुछ भी नहीं करा। अगर जहाँ भी हमारे थाने में एक आदमी छटवा तो उसे भी नहीं छटवाते। नु कहे हमारी चलती ही नहीं, बस भी थारी चलती नहीं, फिर मंत्री क्यों बने तुम? कह रहे मेरी बसपा में नहीं चली थी, मैं बीजेपी में आ लिया। बीजेपी में उसकी, उसमें भी बसपा में तो चले भी थी, इसमें कुछ चली नहीं। कह रहे बीजेपी इसलिए छोड़ दी कि वहाँ पे दलितों का शोषण हो रहा था। कह रहा विकास करूंगा, समाजवादी में आ गए। नहीं, समाज हाँ जी, जो कुछ करा हमारा नहीं करा। किनका करा जी? सियानियों का। वो तो कह रहे मैंने सब करा जी कुछ भी नहीं करा। हम तो असली असली बसपा ही हम हैं असली। हमें पता, हमने टिकट के जो हम जिस टाइम मेघराज सिंह जरावरे थे, उन्होंने वहाँ एक मामले में जो कहा काम तेरा क्षेत्र में है, उसने जो कह था कि मैं नहीं कर सकता हूँ। कह रहे 3 बार विधायक ऐसे बन गया। हाँ ऐसे बन गए, बस चलते रहे। 3 बार कहाँ बने हुए? 2 बार ही तो बने थे। तीसरी बार बीजेपी से बने। बीजेपी बने तीसरी बार। कह रहे चौथी बार ही बनूंगा। तीसरी बार भी देख लिया, तो झाड़ू लगा का अभी तो यहाँ हत्ती हत्ती आवागा, हत्ती हत्ती हत्ती। हाँ जी भाई साहब, क्या नाराजगी दिखी? धर्म सिंह तो इतना विकास करते फिर रहे। भाई धर्म सिंह ने हमारे यहाँ कोई विकास नहीं करा। धर्म सिंह सिर्फ एक राजनीति करते हैं। उसे देखता है कि अगर बसपा का जोर तो बसपा पार्टी ज्वाइन कर ली। अब दिखता है कि बीजेपी में हमारा टिकट करने वाला तो बीजेपी ज्वाइन कर, वो बीजेपी छोड़ दी, समाजवादी में वो कर लिया। सिर्फ इसी वजह है कि वो कोई काम करते हैं नहीं, कोई विकास नहीं करते हैं। बस यही सपा में टिकट कटने से नहीं गया, विकास कराऊंगा नकुड़ का। जैसे पहले कराया सही करा था। पिछली बार कितना विकास कराया? कह रहे मैं तो विकास की गंगा वादी, पुल बनवा दी, सड़कें बनवा दी। तो सड़क तो सभी को दिख रहा है, कहाँ बनवा दी सड़क? कहाँ तो पहले प्रोजेक्ट पास हुए थे जो उसने बनवा दी, उनसे थोड़े बनवाए। रही बीजेपी की बात, बीजेपी में बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा है कि इस वजह से बीजेपी के सभी लोग नाराज हैं। दंगे फसाद में करवाए, इसलिए बीजेपी देखो कितने नौजवान बेरोजगार फिर रहे। कौन सा रोजगार दिया बीजेपी ने, बताओ? कह रहे लॉकडाउन लग रहा था, राशन तो पूरा भर भर के दिया। बीजेपी की 5 साल होगी सरकार, होगी 5 साल में ही लॉकडाउन लगता है। बता कौन सा रोजगार दिया हमने? जब से बीजेपी की सरकार है, जब से लॉकडाउन लग रहा है जी। बताओ कौन रोजगार दिया? भाई साहब, बीजेपी लगवा दिया लॉकडाउन आपके बारे में कह रहे? हाँ जी, बीजेपी लगवा रही है लॉकडाउन। कह रहे राशन दे रहा पूरा भर भर के। अजी ये तो रुला वो कर रहे हैं, लुभा रहे हैं। लेकिन अब की बार सरकार जो है हाथी की आवेगी जी। हाथी की आवेगी। धर्म सिंह सैनी कह रहे मैं निकाल। अजी नहीं, धर्म सिंह सैनी इसमें से निकालने गया था है जी, इसमें से निकाल दिए गए थे और छोड़ कर भाग जाए तो भगोड़े हैं। भगोड़े है धर्म और जी और क्या है जी? दाऊ जी आप बताओ, भगोड़े हैं मुझे क्या? नहीं पता, तुम बताओ कौन है। अजी वो तो भगोड़े मैं हैं बताने क्या? का तुम बताओ। क्यों नहीं बताने दो? तुम अपना अखबार में लिखियो। अजी विधायक तो तुम गिनो, विधायक तो तुम चुन के लाओ, बातें में बताओ। तुम ही सुनोगे। हर तुम बताओ भगोड़ा कौन हो जो पार्टी छोड़ के बांटो भगोड़ा। वो भगोड़ा और तो वोट नहीं देने की बात। मुझे बस यह तो पता था मैं किसे देंगे हम। अच्छा ये तो बताओ, नाराजगी क्या दिखी धर्म सिंह की? किससे?
देखो सबका ठेका नहीं हो करता, एक लगा सभी चाहिए, हमें लाहौर ही बनने चाहिए जो टाली बट्टे अब की बार तो वो भी है मुकेश चौधरी, हो। मुकेश चौधरी उसमें साहिल खान भी है, मुकेश चौधरी भी, क्या ना दुनिया भर के आ रहे। सोनू सैनी भी आ लिया। हाँ सोनू सैनी भी है, वो भी ठीक है लंडा। सही है फिर। और ये गलत तो सारे के सारे नहीं है। अच्छा, गलत सारे नहीं है। और जब देखेंगे जब करके जो सा खोकरा का हमारा काम, जो सा काम करेगा हम उसे दो। हम कुछ नहीं दिख रहा बाल, क्यों सारे बदल हैं, सारे बदल हैं। सारे दल बदल रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, कंबल ओढ़ रखा, क्या दिख रहा है दिल में? अजी क्या है कंबल के अंदर आज? भाई हो गए है जी हमारे तो यहाँ मायावती ही मायावती। अरे 12 में हटा दिया तो साइकिल लाए थे, उसके बाद फूल लाए, अब तो फूल ही चलेगा। नहीं फूल फाल तो फूल को भी दे फूल भी तेरा काम कर रहा फूल तो कोई मन नाराजगी नाराजगी कुछ नहीं। ना फिर फूल- नाराजगी किससे है? नाराजगी फूल फाल देने में नाराजगी है फूल वाले ने बेचारे ने भी तेरा दिया इतना वो होया अगले कहीं वो हो जाता नहीं मुसलमान को दिक्कत अगर वो मुसलमान का दिक्कत ये फूल वाले थोड़े बहुत वो है ना दंगई से मुसलमान के साथ बदतमीजी करे अगर उन पर ये मोदी कंट्रोल कर ले ना तो मुसलमान का तो डेग भी नूर पड़ जाता है सारा फूल पजा मतलब मुस्लिम समाज से, और लेकिन दिल में बीजेपी है। हाँ बीजेपी को ही तो कह रहे हैं हम और किसे राशन दिया है इसलिए, तो कहीं ना ऐसा ना तो नहीं? ना ना राशन ने उनने बहुत फायदे करे मुसलमान झगड़े नहीं करे हैं ये कह रहे झगड़े तो हमारे राज में नहीं हुए। हाँ इसकी इसकी उस्मार झगड़ा नहीं मुसलमान ने करा डर कर है साड़ा सपा कह रही हमारे राज में नहीं, बीच में गुंडे करवावे, झगड़े ये नहीं। करवावे। नहीं 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 ऐसा नहीं कुछ कह रहे हिंदू मुस्लिम के झगड़े या करवावे साइकिल बीजेपी। साइकिल वाला आवेगा चोटी पर चढ़ कर बैठ जाएगा अरे जो थी ना फूल वाली पार्टी हाँ, इससे तो बहुत ही बढ़िया मुसलमान का एक पैसा खर्च नहीं हुआ कहीं इसमें मजा आया लेकिन। मजा आया फुल है जी चाचा, मजा भी आया नहीं यार? हम तो कतई खड़े ढूंगे बात रख के, खड़ा क्या मत थक रहा लग रहा? बुड्ढा आदमी में तो वोट भी किसे दोगे, क्या है इसमें? हाथी को देंगे वोट और कैसे देंगे हाथी को दोगे यूं कह रहे, साइकिल है, फूल है, सारे साइकिल जो काम करेगा उसे मिलेगा वोट तो तो धर्म सिंह ने काम नहीं करा। धर्म सिंह ने काम करे जब आप जब भाग ले वो चारों तरफ भाग रहा अरे विधायक बनता रहा, फिर से विधायक बनूंगा, जनता चुनेगी मुझे। और वो तो भाग के आप जा कह रहे तो क्या हुआ, साइकिल में आगे विकास करूंगा, साइकिल में आगे बस साइकिल दौड़ाऊंगा। साइकिल चलावा जाकर जा और क्या करेगा साइकिल हुई तो कह रहे जिताऊंगा, दीपकन जीतता हूँ जब कि नहीं जीतते। ना नाराजगी रहेगी। बंदराज का है उसे थोड़ा जहाँ काम नहीं करता वो पक्की बात। पक्की बात है कहीं ऐसा तो नहीं कभी कुछ और ना दिया हो? ना और क्या देता मैं कभी दावत दूवत ना दी हो? ना ना दावत कम दावत से थोड़ा जाते दावत के भाई हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है जी? सही बात है जी। देखो जी बात सुनो। हाँ जी बताओ। अगर जो देखा जा शासन तो शासन तो मिलता है इसी सरकार में ही। जहां तक सवाल इस चीज का है कि भाई लूट कपाट चोरी डाके वो तो क्रेज हल्का पड़का चलता है लेकिन बहुत प्रेशर है ऐसी बात नहीं। जहां तक का जनता का सवाल है भाई यहाँ कह दिया या वहां कह दिया वो तो जनादेश जी देगी वो तो देगा ही। लेकिन ये जहां तक इस चीज को कहे भाई रोजगार नहीं है इसमें महामारी में वो रोजगार देखते या कुछ और करते वो भी बात नहीं होती। पहले तो उस चीज से बचना बीमारी से। इन लोग जो कहते हैं जहां तक इस चीज का सवाल है भाई ये मामला भाई इस सरकार में ये भगादौड़ी कर रही है या फलाना कर रहा है इधर से इधर ट्रांसफर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी में किसी भी पार्टी हो भाई बीजेपी का इधर चलेगा बसपा का इधर जाकर बढ़ेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जो होना वो तो होगा। ये तो वो है जिन्हें लोगों को टिकट नहीं मिला था उन्हें देखा प्लेट हमारी खाली है वो अगले दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया। आने वाला टाइम इस चीज को बता पाएगा ये हमारे सेंटर पे इसे तो देना ही देना नहीं वोट। किसे नहीं देना? धर्म सिंह सैनी को तो वोट मिलता ही मिलता नहीं है। फिर मिलेगा किसे? मिलेगा यहाँ इस चीज को देखेंगे यहाँ फिलहाल तो दावेदार है बसपा। उसके बाद अगर जो देखते हैं लोग भाई रुझान क्या चलता है फिर वो देखते हैं क्या स्थिति होती है। अभी तो बीजेपी time से बाकी मुकेश है। चौधरी हैं, कह रहे मैं भी निकाल लूंगा। नहीं वो भी निकाल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं। अगर जो ये मोमडन भाई हमारे साथ रहे तो फिर तो निकलेगी बसपा सीधी सी बात है। तो मोमडन भाई तो कह रहे भी वो खड़े थे, कह रहे इस राज में बीजेपी राज में जाए। भाई वो तो निकल पर है क्या आप तक कहाँ चलेंगे कहाँ चलेंगे? अरे और ये कह रहे साइकिल के साथ हाँ हाँ मेरी बात सुनो फिर ये भी बनाऊंगा देखेंगे मुझे चौधरी को मतलब अगर जो है सही चले फिर तो हमारा इनका कांटा फिर एक प्लस हो जाएंगे। हाँ फिर तो ये हो जाएगा निकल लगा। लेकिन अगर जो नहीं लगा फिर ये भी सोचेंगे। ये सोचेंगे। है जी भाई साहब, सोचना पड़ रहा है क्या? नहीं हम तो हत्ती को देंगे। हाथी को दोगे? ऐसा ना हो कभी साइकिल पे बैठ के ना ना निकल ना जाओ। ना ना हाथी की बहुत खर्च आ जाए हाथी पे। हत्ती भाई तो मजा आवे। हाथी में मजा आवे क्योंकि साइकिल पे बढ़िया फ्री में चल ना रहा ना ना साइकिल को तो हम लात मार देंगे। साइकिल को लहरात मार दोगे, हाँ। हवा के बिना चल जाएगी। हाथी को पालना भारी है, महंगाई वैसे इतनी पूंछ है। पकड़ लेंगे हत्ती की नौकर के। अच्छा, पूंछ पलट के रोज हाँ। लेकिन जाओगे हाथी पे चढ़ जी के। जी क्या दिख गया हाथी में? हैं? हाथी में दिख क्या गया? हत्ती है सब कुछ जो भी है।
कह रहे 2017 में तो लिकाट दी थी बाहर, हाँ नहीं 2012 में लिकाट दी थी बाहर। अजी कहाँ लिखा दी थी, हम तो दूसरे नंबर पर रहे, थोड़े थोड़े ऑटो दारे थे, जीत जाएंगे। हाँ जी भाई साहब, थोड़े थोड़े तो आ रहे थे। आपके तो आनी पक्की बात है। बिल्कुल। कह रहे समाजवादी अभी। अरे वो नहीं आती है। धर्म सिंह सैनी कह रहा बेहतरीन सीट जीता हूँ अब की बार। अच्छा जी। कह रहे देखते रहेंगे हाथी फूल सब। अरे उनको आती आवेगा, उनको पीछे हट जाएगा तो। कह रहे 3 बार मुझे चुना, चौथी बार जनता मुझे सुन रही मेरी विधानसभा की। अरे वो कुछ नहीं करता है, वो तो वैसे ही बोल रहे हैं, तो खाली मंदिर ऐसे ही बोलते फिर है ना। और है जी भाई साहब, चाचा क्या कह रहे, वोट ही नहीं देने के क्या? ना ना अच्छा अच्छा, तबीयत खराब, कोई नहीं जी। हाँ जी भाई साहब, युवा भाई मिल गए, क्या लग रहा है रोजगार मिला नहीं मिला? बीजेपी सरकार गई, मायावती की सरकार गई, अखिलेश की सरकार गई। जी नहीं जी, मायावती की सरकार में रोजगार मिला, अभी भी बीजेपी ने इसमें बिहार में बच्चे थे जो एनटीपीसी के बच्चे थे, उसमें उनके कमरों में जा जाकर उनकी मतलब मारपीट की उनके साथ। तभी उन्होंने, कल की बात है, कल वहाँ से इसमें ट्रेन जला दी, ट्रेन का इंजन उन्होंने, एनटीपीसी वालों ने। तभी तो बेरोजगार हैं, तभी तो मैं ये काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो गए, कह रहे मैं दलितों का उत्थान करूंगा, पिछड़ों का उत्थान करूंगा, उन पे भरोसा नहीं। अजी दलित को कोई नहीं पूछता है, सब पीछा लेकर चला। धर्म सिंह है, पिछला यहाँ से विधायक धर्म सिंह था, धर्म सिंह ने यहाँ से आके एक भी बार नहीं देखा, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आ गया, उसके बाद एक भी बार नहीं आया यहाँ से। आया फिर उसका क्या करेंगे हम? और अखिलेश वो कहना मैं आपका चंद्रशेखर आजाद कह रहे दलित वोट तो मेरे साथ है। नहीं जी, पहली पार्टी बसपा है, तो बस सभी दलित, मेरी भी आप सब दलित भाई देख रहे, बसपा को वोट दो, क्योंकि जो बीजेपी को हरा रही है तो बसपा हरा रही है। कह रहे कैंडिडेट तो मुस्लिम है लेकिन बसपा से। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बसपा को वोट देना है और बसपा को विजय बनाना है। कह रहे जोर तो चल रहा सपा का, बसपा तो कहीं भी नहीं। जी क्या नाम लेकर सपा कहीं नहीं है, हमारे यहाँ साहिल खान का टिकट है, साहिल खान यहाँ से भी और नकुड़ क्षेत्र से भी विजयी होकर चलेंगे। हाँ जी भाई साहब, ऐसा लग रहा। देखो जी, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि समीकरण क्या बदलते हैं। ये बच्चे जज्बात में कहते हैं इस चीज को हम नहीं कर सकते, ये तो बताएगा समय। मतलब दिल में कुछ और है। लेकिन समय मैं बताऊंगा आपको, वही मैं आपको पहले बार भी कह रहा था, अगर जो ये सिस्टम चलता रहा, समय का कोई पता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, फिलहाल तो साहिल खान का ही है कि वो धर्म सिंह से हमारे यहाँ मंत्री थे पहले, वो इसमें बीजेपी में थे, वो इधर ट्रांसफर हो गए। उनके जाने से सभी की बात यह है कि भाई इसे हराना, इसे वोट नहीं देना। इसलिए हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं करा आज तक का, 3 पार ये निकल भी गया। पहली बात उसे लॉलीपॉप वहाँ नहीं मिला, वो उधर से ट्रांसफर होगा, समाजवादी में चलेगा, तो रुत्तो प्रधान है, उसका कोई महत्व नहीं है। जी भाई साहब क्या कह रहे, धर्म सिंह सैनी वाकई में आए नहीं क्या कभी यहाँ? देखिए जी, ऐसा है, जो विधायक साहब जो हैं अपनी कार्यशैली जैसी उनकी अच्छी नहीं रही, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज का जो दौर चल रहा है, आज का दौर फिलहाल का जो टाइम है हमारे समाज का या और किसी भी समाज का, तो इसमें सबसे पहले हमें जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्हें देखना कि हमें रोजगार कौन दे रहा, आने वाली जो सरकार आएगी वो कितना रोजगार दे पाएगी, कितना हमें मतलब महिलाओं को प्रोटेक्शन कर पाएगी। ठीक है, तो हमें उस बात से ध्यान रखना, हमें ये नहीं देखना विधायक आ रहा नहीं जा रहा, संसद में क्या कह रहा, विधानसभा में क्या कह रहा। सरकार कौन सी बढ़िया देखी? अखिलेश की देख ली, माया की देख ली। भाई साहब मेरी बात सुनिए, आप सुनाओ जी। सरकार जो है, हमें सरकार ऐसे नहीं देखनी कि हाँ हुजूम आ गया तो सरकार देख ली, हमें मतलब एक डाटा देखो सरकार किसकी बढ़िया है। योगी जी ने शुरुआत जब शुरू करा था तो 70 लाख रोजगार देने की बात करी थी। आज कल ही आपने न्यूज देखा होगा, एनटीपीसी का आंदोलन चल रहा था और उन पर पुलिस ने डंडा बजाया, और मैं भी उसमें एनटीपीसी के उसमें था मैं भी, तो रिजल्ट उन्होंने ऐसा दिया कि 1 करोड़ लगभग बच्चे थे, उसमें से केवल 7.5 लाख बच्चे पास करे। तो इस हमें मतलब ये देखना कि रोजगार कौन दे रहा। ठीक है, सरकार वो तो बाद की बात है किसकी होगी। अब हमारे हम बता रहे, हम यहाँ हैं भाई, बहुजन समाज पार्टी से हैं, डायरेक्टली बता रहे बहुजन समाज पार्टी से हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, मायावती जी रही जी, उन्होंने रोजगार दिए? देखो मेरी बात सुनो, मैं उस टाइम माइनर था। ठीक है, मैं 2017 में पहली बार विधानसभा का मैंने चुनाव का वोट करा, लेकिन मैं जैसे मैंने डाटा देखा या इतिहास जो मैंने देखा, तो बसपा सरकार ने 86,000 बीटीसी लगाए थे शिक्षक, 1,44,000 सफाई कर्मी और 72,000 बीएड मास्टर, लगभग 48,000 पुलिस की भर्ती, और कानून व्यवस्था भी उनकी अच्छी रही। तो और इस सरकार में भी मतलब काम तो इन्होंने करा, लेकिन जमीन स्तर पर काम नहीं कर पाए। अच्छा, 2012 के बाद जब मायावती जी का शासन बदला, अखिलेश सरकार आ गई, उन्होंने भी रोजगार दिए। देखो मेरी बात सुनो जी, सरकार चाहे कैसी भी है, सरकार कैसी भी है, वो
मतलब कोशिश तो करेगी, लेकिन वो जमीन स्तर पर कैसी कोशिश हो रही वो हमें देखना है। अखिलेश की सरकार में भी जमीन स्तर पर काम नहीं हो पाया है। क्योंकि गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई थी अखिलेश सरकार में, बीजेपी ने अंकुश लगाया, लगाया नहीं लगाया? देखो ऐसा है, शासन के ऊपर बात है, बीजेपी अंकुश लगा रही, कल को मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर तो मैं ही करूंगा, डायरेक्टली मुझे ही करना पड़ेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर जो अच्छा कर रहा है वो करेगा, अखिलेश ने भी अच्छा करा। ऐसा नहीं है कि गुंडागर्दी, वो तो मतलब दो तरीके का सांप्रदायिक भावना करके गुंडागर्दी होगी और कुछ नहीं इसमें। जो बात थी। अच्छा जी, यहाँ भी खड़े हैं। हाँ जी चाचा, क्या लग रहा है आपकी बात? हाँ क्या लग रहा है दिल में? अरे हम तो हत्ती को देंगे। ऐसा तो नहीं कभी सपा को चले जाओ? हाँ सपा को? अरे वो भी ठीक ही, वो भी ठीक है, कहीं अपने फूल को चले जाओ? फूल कुन जाते हैं। फूल को क्यों नहीं जाते भाई? ना ना जाते कह रहे राशन दे दिए, मकान दे दिए, साइकिल सब चीज कर दिए। राशन का राशन तो तेरा रहा, खेत में वही नहीं बिक रहा। गाली नहीं, गाली नहीं। अच्छा, राशन नहीं बिक रहा? परसों ट्रक है उलट का, धान का एक रफा भी नहीं मिला, चला मुझे तो मिला नहीं। सरकार तो ये कह रही है वहाँ गाड़ी खड़ी करी, उन आके पैसे निकाल लो। चलो तो आज ना वहाँ कमेटी में उसमें से सोसाइटी में से वो कहा कोऑपरेटिव वो घेर रखे, कितने दिन हुए के रफा भी नहीं है। वो कह रहा 100 रुपए क्विंटल काट वाले जो पैसे। 100 रुपए क्विंटल? हाँ हाँ जी भाई साहब, सही कह रहे हैं, आप भी किसान ही लग रहे हैं। अरे हम तो सारे किसान ही हैं जितने खड़े हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी है। विधानसभा जो है हमारी नकुड़ जो है ना, इस पे बीएसपी का जोर है और हमारा साहिल जो है जीत के जागले। धर्म सिंह सैनी कह रहे मैं तो धर्म सिंह विधायक को 5 साल वोट दिया, बनता नहीं भी नहीं बनता है। कह रहे मैं तो बन के आऊं, इसीलिए तो सपा में वो गया। दल बदलू है, जिधर से देख के आवा उधर ही जावे। साहिल खान साहब ने पिछले 5 साल से कोरोना काल में, पहले कोरोना काल लगा, उसके बाद लगा, फील्ड में कौन था आप ही बता दो। राशन वितरण कौन करा? मंत्री जी कहाँ गायब थे? साहिल खान अपने परिवार की परवाह किए बगैर, उसके भी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, माँ बाप हैं, उनकी परवाह नहीं करी, अपने साथियों की परवाह नहीं करी। उन्हें भी तो कोरोना हो सकता था, फील्ड में रहे। मंत्री थे कहीं? नहीं थे। थे भाई? नहीं थे। साहिल खान साहब इस गांव में भी आए और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उस धोखे का हिसाब पब्लिक चुका देगी। अब के मंत्री जी तीसरे चौथे नंबर पे रहेंगे और साहिल भाई इंशाल्लाह जीतेंगे। 1,32,000 मोमडन वोट है, सारे एक तरफ जा रहे हैं उनपे। कह रहे मुस्लिम वोट तो समाजवादी के साथ है। नहीं जा रहा, मैं मुसलमान हूँ, मैं तो कहीं उसे वोट नहीं दे रहा धर्म सिंह को। कह रहे धर्म सिंह को नहीं देना, अखिलेश को तो दोगे। अखिलेश से हमारा कोई मतलब कह नहीं रहे है। समाजवादी पार्टी साहिलवादी है, साहिलवादी सब साहिलवादी है, को भाई है नहीं है, साहिलवादी है। इस यहाँ विधानसभा में यहाँ पार्टीवादी कोई नहीं है। आज बड़े में आप भी बताओ, ये मतलब बसपा को वोट देंगे भाई जी। क्यों समाजवादी ने नुकसान करा? अरे हम तो इससे हमारी सीट निकल रही है। जो सीट निकल रही है। हाँ सीट निकल रही है हमारी। हाँ जी, साहिलवादी है। हमें वोट देंगे, बसपा को वोट देंगे, सरकारी बसपा को बोलेंगे भाई जी। सरकार बसपा की? हाँ जी। अखिलेश यादव इधर को आ जाओ। अखिलेश कह रहे मेरी सरकार बनेगी, सारा मुस्लिम वोट ले जाऊंगा अपने साथ। हम जो वोट देते हैं उसे भाई। क्यों नहीं देते? क्या नाराजगी रही? पार्टी है RSS की भाई, RSS की। मुसलमानों की यार कह रहे मुसलमानों के लिए मैंने इतने मकान बनवाए, इतना काम करा मैंने। भाई मरम ने इतना काम नहीं करा, एक अखिलेश यादव ने कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा ना भाई। कह रहे मुस्लिमों को वोट दे रहा, हर जगह से कैंडिडेट अपने तार रहा मुस्लिम समाज को। नहीं भाई हम वोट देंगे बसपा को भाई। बसपा को दो? हाँ जी। कहीं ऐसा ना हो कभी हाथी भारी पड़ जाए, साइकिल की सवारी चल जाए। नहीं 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 ना, हम है जी भाई जी, ठीक है। हमारे गाँव में आता है। हाथी आता है। हाँ बैठे भी हम उस पर। चलो जी, ये थी हमारे गांव चालाकपुर की जनता की राय, जो नकुड़ विधानसभा में थी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी कि आने वाले 2022 के चुनाव में अब की बार ये किसे चुनने जा रहे हैं और किसको बाहर धकेलने जा रहे हैं। आप भी अपनी राय जरूर रखिए और साथ ही जुड़ रही है हेडलाइन न्यूज नेटवर्क के साथ। अपने सहयोगी रोहित के साथ भोला वर्मा, हेडलाइन न्यूज नेटवर्क।